हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कई भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर यूपी पुलिस में बता दीजिए क्या एज रिलैक्सेशन मिल चुका है क्या? क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी कई वीडियो देखा है जिसमें कई लोगों ने बता रखा है कि मतलब मिल चुका है एज रिलैक्सेशन। तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्या एज रिलैक्सेशन मिला है कि नहीं मिला है। तो कई लोगों ने पूछा भी है और मैंने यूट्यूब पे भी देखा, तो कुछ मतलब हैं जो जिन्होंने बता रखा है कि इलेक्शन मिल चुका है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखो भाई ऑफिस मतलब सर्च करके भी देख, मतलब ऑफिस जो साइट है यूपीपीआरबी पीवी की, मतलब भर्ती बोर्ड की, उस पे भी मैंने देखा है। और इसके बाद जैसे उस पे तो कोई ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं आया अभी कि मतलब एज रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और जैसे जो मेरे जान पहचान में है, जैसे जो सर लोग हैं, मैं भी मतलब यूपी पुलिस में हूँ, तो जो सर लोगों के माध्यम से अगर कोई मतलब कुछ होता है, होने वाली होते हैं कुछ चीज़ें, तो ऊपर से भी मतलब थोड़ा जल्दी पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं, कुछ पहले भी ऐसा नहीं है, तो अपडेट मिल जाता है। लेकिन अभी तक जहाँ तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब एज रिलैक्सेशन मिला है। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं कि शायद आप सभी को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं तो कम से 2 साल का शायद एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अब वो कंफर्म नहीं है। क्योंकि देखो कुछ कन्फ्यूज़न ये भी है कि जो मिलेगा एज रिलैक्सेशन, जैसे पिछली बार जो भर्ती आई थी सिविल पुलिस वाली, तो सिविल पुलिस में ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिला था कोरोना की वजह से, और भर्ती भी नहीं आई थी, तो उस वजह से एज रिलैक्सेशन सिविल पुलिस में दिया गया था। लेकिन उस टाइम क्या था कि ना जेल वार्डर की वैकेंसी आई थी, ना घुड़सवार की, ना फायरमैन वगैरह की, एसएसएफ की, ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की भी नहीं थी, पीएसी की भी नहीं थी। तो इन सभी की भर्तियां नहीं थी उसमें। लेकिन इस बार जो भर्ती आई तो उसमें पीएससी, जेल वार्डर सभी है। तो इस वजह से ये चांस बन रहा है कि हो सकता है, मतलब अगर जैसे एज रिलैक्सेशन अगर आपको मिलता भी है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आपको जेल वार्डर और पीएससी की जो वैकेंसी है, और मतलब और भी जो है एसएसएफ की है, उन वैकेंसियों में ही शायद आपको एज रिलैक्सेशन अगर मिलता भी है तो शायद देखने को मिलेगा। सिविल पुलिस में मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरने में कंफ्यूजन, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनका भी एज ऊपर रहेगा वो फॉर्म भरते टाइम ही जैसे सीपी की सिविल पुलिस का ऑप्शन ही आपके प्रेफरेंस में नहीं आएगा। अगर आपका एज है जिसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिला रहेगा, वही पोस्ट रह जाएगी उसमें, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन हाँ देखो गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर वो चाहेगी तो अब ये मतलब भर्ती बोर्ड और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि मतलब आपको एज रिलैक्सेशन देना है या नहीं। तो हो सकता है आपको पूरा मिल भी सकता है, सभी डिपार्टमेंट भी, यूपी पुलिस में भी, सिविल पुलिस वाले में भी, और पीएससी वगैरह जितनी, यानी पूरी 32,679 पूरी पोस्ट जो आई हुई है, उसमें भी हो सकता है कि आपको पूरे में एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी देखो कुछ जो भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो अभी देखो ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर कोई भी अपडेट आता है, ऑफिशियली आता है, तो मैं ज़रूर आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। भर्ती से रिलेटेड आप सभी को कोई भी अपडेट आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, अगर जैसे ही ऑफिशियली कोई अपडेट आएगा, क्योंकि देखो आना ऑफिशियली बातें करने से कोई मतलब नहीं है कि, हाँ, लेकिन अगर कुछ जेन्युइन भी होता है, कुछ वैसे पता चलता है, तब भी मैं बता देता हूँ। लेकिन अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा कि इलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जैसे ही अपडेट आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब और अपनी पूरी कोशिश करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो और भी वैकेंसी है उन, क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर नहीं मिलता है तो आप उसमें ना ही कुछ कुछ आप ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करके ले, गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर वो देना चाहेगी तो देगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, आप अपनी बस पढ़ाई पे फोकस करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए बढ़िया से। और जिन भाइयों का देखो ऑलरेडी एज है, जो फॉर्म भर रहे होंगे, फॉर्म बिल्कुल अच्छे से भरिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अगर बाद में अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जा रही है तो बाद में बहुत दिक्कत करेगी। अभी आपको लग रहा होगा कि आप इसी तरीके से कैसे भर दीजिए, क्या दिक्कत आएगी, बाद में करेक्शन हो जाएगा, या फिर फॉर्म जब डीवी होगा तो हम ऐसे दे देंगे वैसे। देखो बाद में बहुत परेशानी होती है, आपको परेशान होना पड़ता है, एफिडेविट बनवा के लेके जाओगे तब भी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट वगैरह आपको बिल्कुल जो भी नए बनवा के अच्छे से प्रॉपर लगाइएगा। जो भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर होंगे वो सारी, मतलब कुछ एक भाई ने कमेंट किया था कि उसने पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड, तो वो सब चीज़ें आपको बाद में देखो जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा 2-5 नंबर से। अगर आप बाहर हो जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी उस टाइम। तो इसलिए आप कोशिश करो कि पूरे अच्छे से अपना
फॉर्म बिल्कुल अच्छे से 100% पर देके अच्छे से देख के बारीकी से भरना, कोई भी मिस्टेक मत करना, नहीं बाद में आपको ज़रूर दिक्कत आएगी। अभी से बोल दे रहा हूँ, तो इसलिए फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा है भाई डीवी के टाइम लड़के रोते हुए मिले हैं, ठीक है, अगर किसी का कोई गलती हुआ था तो। क्योंकि सर्टिफिकेट अगर आपका कैटेगरी वगैरह का गलती हो जाता है तो उसमें आपको सीधा जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर देखो अपडेट आएगा एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। किसी का पढ़ाई से रिलेटेड कोई इशू आता है किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी इशू है, तो आप उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बता दूंगा, कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कमेंट में या फिर वीडियो के थ्रू आप सभी को ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, आगे आने वाली सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहेंगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपनी अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करिए।